सवाल 3। उसने कहा था। कहानी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। अथवा उसने कहा था कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखते हुए उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। अथवा उसने कहा था गुलेर जी की कथा निर्माण शैली की मौलिकता का प्रतीक है, समझाइए। अथवा उसने कहा था कहानी की कथा का सारांश लिखकर उसकी विशेषता और सदृश्यता बतलाइए। अथवा उसने कहा था कहानी का सार बतलाते हुए सिद्ध कीजिए कि यह प्रेम और बलिदान की उत्कृष्ट कहानी है। अथवा उसने कहा था कहानी की संक्षिप्त कथा लिखकर लहना सिंह के उज्जवल चरित्र का प्रकाश डालिए। जवाब। रूपरेखा 1 पूर्व भूमिका। 2 उसने कहा था कि संक्षिप्त कथा वस्तु। 3 उसने कहा था कि विशेषता और सदृश्यता। 4 उसने कहा था मैं लहना सिंह का उज्जवल चरित्र। 5 उपसंहार। 1 पूर्व भूमिका। उसने कहा था हिंदी कहानी साहित्य और चंद्रधर शर्मा गुलेर जी की विख्यात और विशिष्ट कहानी है। इसकी रचना सदृश्य की गई है। इसमें निर्दोष और निस्वार्थ प्रेम, अपूर्व स्वदेशाभिमान तथा अमर बलिदान की कथा वर्णित की गई है। इस कहानी का नायक लहना सिंह हिंदी साहित्य का अमर पात्र है। लेखक ने उसके उज्जवल चरित्र का चित्रण बड़े मनोयोग से किया है। सबसे पहले इसकी कथा वस्तु का सार संक्षिप्त यहाँ हम प्रस्तुत करते हैं। उसने कहा था का संक्षिप्त कथा वस्तु। उसने कहा था हिंदी की अद्वितीय और अविस्मरणीय कहानी है। इस कहानी का आरंभ अमृतसर के बम्बू काट वालों की मधुर बोलियों से होता है। उन बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक सिख लड़का और लड़की चौक की एक दुकान पर मिले। दुकानदार एक परदेसी से बात कर रहा था, इसलिए बाल सुलभ चंचलता से दोनों एक दूसरे से परिचय पूछने लगे। बीच में लड़के ने जब लड़की से पूछा, तेरी कुड़माई यानी सगाई हो गई है? तब लड़की धत कहकर चली गई। लड़का माजे में रहता था और लड़की मगरे में। इस प्रकार कहानी का आरंभ कौतूहलपूर्ण है। संयोग से दोनों बाद में अनेक बार मिलने लगे। एक दिन अचानक जब लड़के ने वही प्रश्न पूछा, तब लड़की ने हाँ में उत्तर दिया और प्रमाण स्वरूप उसने जो रेशम का कड़ा हुआ सालू ओढ़ा था वह उसे दिखा दिया। संभावना से विपरीत उत्तर सुनकर लड़का जुझला उठा और रास्ते में उत्पात मचाने लगा। इस घटना से कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस घटना को काफ़ी दिन बीत गए। वह लड़का जवान होकर सेना में भर्ती हो गया और लहना सिंह नाम से 77 राइफल्स में जमादार हो गया। जब 7 दिन की छुट्टी लेकर वह जमीन के मुकदमे की पैरवी करने अपने घर गया, तब उसे रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही उसे सूबेदार हजारा सिंह की ओर से भी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि मैं और बोधा सिंह भी लाभ पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और सूबेदार लहना सिंह को बहुत चाहता था, इसलिए वह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब तीनों घर से चलने लगे तब सूबेदार ने लहना सिंह से कहा, सूबेदारनी तुझे जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह सुनकर लहना सिंह विस्मित हो जाता है। सोचता है कि सूबेदारनी उसे कैसे जानती है, कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। जब वह सूबेदारनी को नमस्कार करता है तब सूबेदारनी उसे 25 साल पहले की अमृतसर में हुई मुलाकात की स्मृति दिलाती है और अपने पति और पुत्र की रक्षा की भिक्षा मांगती है। लहना सिंह यह सुनकर भाव विभोर हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लहना सिंह वीरतापूर्वक शत्रु सेना से लड़ता है और सूबेदार हजारा सिंह तथा उनके पुत्र बोघा सिंह को बचाने के लिए स्वयं बुरी तरह घायल हो जाता है। यह घाव पर साफा बांध देता है और सूबेदार तथा बोधा सिंह के को गाड़ी में बिठा देता है। सूबेदार से वह कहता है कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। इस प्रकार अपनी पूर्व प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए, उसके पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए लहना सिंह अपना बलिदान दे देता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में लेटा है। पसली का घाव बह निकलता है। उसकी आंखों के सामने पूर्व घटना के दृश्य चित्रपट की तरह उभर रहा है। वह बार बार वजीरा सिंह से पानी मांगता है और उसने कहा था वाक्य दोहराता है। अखबार में छपे लहना सिंह की मौत के समाचार से यह कहानी पूरी हो जाती है। कहानी का अंत करुण और दुखद है।
इस कहानी के सार संक्षेप से हम ये कह सकते हैं कि यह वासना विहीन प्रेम और आत्म बलिदान की अमर कहानी है और गुलेर जी की कथा निर्माण शैली की मौलिकता का प्रतीक है। 3. उसने कहा था कि विशेषता और सदृश्यता, प्रेम और बलिदान का चित्रण। उसने कहा था एक भाव प्रधान कहानी है। इस कहानी में लेखक का मुख्य उद्देश्य प्रेम और बलिदान का चित्रण करना है। कथा, कौशल्य, युद्ध, वर्णन, सरस, संवाद, सार्थक शीर्षक आदि अनेक विशेषताएं इस कहानी में मिलती है। इस कहानी का नायक लहना सिंह अपने बचपन में एक बालिका के परिचय में आता है। जब भी रास्ते में वह उस बालिका से मिलता है, उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। इस प्रश्न को सुनकर बालिका शर्मा जाती है और धत कहकर भाग जाती है। एक दिन बालिका लहना सिंह को रेशम का कड़ा हुआ सालू दिखलाकर बताती है कि उसकी सगाई हो गई है। बालक बालिका का मिलना जुलना उस दिन से बंद हो जाता है। लहना सिंह सगाई की बात सुनकर निराश हो जाते हैं। बड़ा होकर लहना सिंह फौज में भर्ती होकर 77 राइफल्स में जमादार हो जाता है। सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को चाहते हैं। इसी कारण लड़ाई में जाते समय वे लहना को चिट्ठी लिखकर अपने घर बुलाते हैं। सूबेदार की पत्नी होरा लहना सिंह की पूर्व प्रेमिका है। वह लहना को पहचान लेती है और उसे बचपन के प्रेम की स्मृति दिलाकर कहती है, तुम्हें याद है एक दिन तांगे वालों का घोड़ा दही वाले ही दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। सूबेदारनी के ये शब्द सुनकर लहना सिंह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसी समय मनोमन सूबेदार हजारा सिंह और उनके पुत्र बोधा सिंह को बचाने का संकल्प कर लेता है। अपने अपूर्व साहस तथा शौर्य से वह उन दोनों को बचा लेता है, परंतु स्वयं बुरी तरह घायल हो जाता है। उन दोनों को गाड़ी में बिठाते समय वह सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। इसके बाद लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में लेट जाता है और पूर्व प्रसंग को याद करते करते सदा के लिए सो जाता है। उसके अंतिम शब्द कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कर देते हैं। लहना सिंह का प्रेम निस्वार्थ एवं निर्दोष है। वह अपनी पूर्व प्रेमिका के पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए वह अपनी जान की बाजी लगा देता है। उसका यह अपूर्व प्रेम और अमर बलिदान हमें प्रेरित एवं प्रभावित करता है। कहानीकार ने इस प्रेम और बलिदान का कुशलतापूर्वक चित्रण किया है। इस चित्रण से यह कहानी किन्हीं कथा साहित्य की अमर कहानी बन गई है, माइलस्टोन बन गई है। 4. उसने कहा था लहना सिंह का उज्जवल चरित्र। लहना सिंह गुलेर जी की लोकप्रिय कहानी उसने कहा था का नायक है। गुलेर जी ने उसका चरित्र चित्रण अत्यंत मनोयोग से किया है। यह कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ने से लहना सिंह के चरित्र को अधोलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती है। 1. निर्दोषता, 2. निर्भीकता, 3. शूरवीरता, 4. कर्तव्य परायणता इत्यादि। 5. उपसंहार। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ प्रेम, स्वदेश भक्ति और बलिदान की भावना का चित्रण करता है। कहानी का नायक लहना सिंह अपनी बाल प्रेयसी के पति और पुत्र को बचाने के लिए जिस वीरता से युद्ध भूमि में लड़ता है और घायल होकर वीरगति प्राप्त करता है, इसमें हमें उसके निर्दोष प्रेम, स्वदेश भक्ति तथा आत्म बलिदान के दर्शन होते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि लेखक अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हुए हैं और कहानी का शीर्षक सार्थक हो गया है। संपूर्ण कहानी गुलेर